हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। हमारा टॉपिक चल रहा है नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, हरित गृह प्रभाव। वो करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी कि मनुष्य की 3 गतिविधियों का हमने बताना है जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच वुड लेड टू एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एयर। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है ईंधन को जब हम जलाते हैं, ईंधन का दहन करते हैं, है ना, तो उनके द्वारा द कंबशन ऑफ फ्यूल, बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। सेकंड जो है वाहन जो हम चलाते हैं, ठीक है, उसमें हम पेट्रोल या डीजल चलाते हैं ना, डालते हैं, बाय यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन व्हीकल, ठीक है, उनके इस्तेमाल से। और थर्ड जो है श्वसन क्रिया, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, पर जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो श्वसन क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होकर एयर में आ जाती है। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब इतनी पैदा हो रही है तो इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, या क्यों हम इस टॉपिक को आज हमने लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एयर में बढ़े तो क्या होगा। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एयर में बढ़ती है ना तो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन अब बनता है। व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारी अर्थ है ना, तो सन से 3 टाइप की रेडिएशन से निकलती हैं। एक तो निकलती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें। एक निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, अवरक्त प्रकाश किरणें। और तीसरी निकलती हैं दृश्य प्रकाश किरणें, विजिबल लाइट। ठीक है, दृश्य प्रकाश। एक निकलता है अवरक्त प्रकाश, ठीक है, और एक निकलता है पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है, और जो पराबैंगनी प्रकाश है ना, इसको तो ओजोन परत आपने पढ़ा था ना, ओजोन परत धरती पर आने ही नहीं देती, ये तो किरणें आती नहीं है। पीछे कौन सी बची, एक तो अवरक्त बची और एक दृश्य प्रकाश बचा। जो दृश्य प्रकाश है इसके द्वारा तो हम वस्तुओं को देखते हैं। जो अवरक्त प्रकाश है ना, इसके द्वारा हमारी पृथ्वी पर गर्मी का प्रभाव पैदा होता है। अब होता क्या है, जैसे ही हमारी पृथ्वी पर सूर्य से ये 2 किरणें तो आ ही रही हैं ना अब, ठीक है, अवरक्त भी आ रही हैं, ठीक है, और दृश्य प्रकाश भी आ रहा है। ये 2 प्रकार के तो आ ही रही हैं, ठीक है। ये दृश्य प्रकाश पृथ्वी पर आकर टकराती है ना, फिर वापस चली जाती है, ठीक है, तो पृथ्वी पर आकर वापस जाती है। अब यहाँ पे क्या है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं और अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इस जाती हुई गर्म किरणों को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड गर्म हो जाएगी, गर्मी को अवशोषित करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, गर्म होएगी ना, तो ये गर्म हो जाती है। अब ये गर्म हो जाएगी तो वायु भी गर्म होगी, ठीक है, वायुमंडल भी गर्म हो गया। वायुमंडल के गर्म होने को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, पौधा घर प्रभाव। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से विभिन्न जो तरंगे हैं ना, प्रकाश तरंगे हैं, तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश प्राप्त करती है। मैंने आपको बता दिया है। वायुमंडल की ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को तो आने ही नहीं देती है ना, सोख लेती है, और बाकी जो 2 प्रकार की बची है ना उनको आने देती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ये 2 तरंगे प्रवेश कर जाती हैं, 2 प्रकार की तरंगे, 2 नहीं 2 प्रकार की तरंगे। परंतु पृथ्वी की सतह पर जैसे पड़ती है ना, पड़ने वाले प्रकाश में से कुछ भाग जो है वो अवरक्त प्रकाश के रूप में परावर्तित होकर वापस चला जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में पृथ्वी की सतह से परावर्तित अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करने की या सोख लेने की क्षमता होती है। ठीक है, सोख लेने की क्षमता होती है।
या अवशोषित कर लेने की क्षमता होती है, जिस कारण वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंबल के समान, देखो सर्दियों में आप अपने चारों ओर कंबल लपेट लेते हो तो क्या आपके शरीर की ठंडक बाहर जा सकती है? नहीं गर्मी बाहर जा सकती है? नहीं जा सकेगी। क्या बाहर से ठंडक अंदर आएगी? नहीं आएगी। तो कंबल के समान अवरक्त प्रकाश किरणों को अपने ही अंदर प्रग्रहित करके रखती है, स्टोर करके रखती है, जिस कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। और वायुमंडल के इस प्रकार गर्म होने को ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधाघर प्रभाव कहते हैं। अब ये पौधाघर प्रभाव कुछ हद तक अगर रहे तो हमारे लिए ये बहुत लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो सूर्य की अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करता है, पृथ्वी की सतह को और वायुमंडल को फिर क्या करता है? थोड़ा गर्म कर देता है, उसका ताप बढ़ा देता है, जिससे ठंडी जलवायु में भी जीवन जो है वो बना रहता है। आप देखो जो अंटार्कटिका में लोग रहते हैं तो वो जीवित है ना, तो किस लिए जीवित है? वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही जीवित रह पा रहे हैं। कुछ तो गर्मी वहाँ पे जाती है ना ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना, पर्वतों की बर्फीली चोटियाँ जो हैं, यहाँ पर बर्फ़ है पहाड़ों पर, है ना, ये बर्फ़ जो है पिघल जाती है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। पिघलेगी तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। पानी से झरने और झरनों से नदियों में पानी आ जाता है और सारा साल ये नदियाँ हमारे लिए पीने वाला पानी, स्वच्छ जल जो है वो लाती रहती हैं। ठीक है, तो ये था ग्रीन हाउस प्रभाव के लाभ। अगर ज़्यादा हो जाए ग्रीन हाउस प्रभाव तो क्या होगा? सारी बर्फ़ पिघल सकती है ना, यहाँ पे भी जो अंटार्कटिका में वो भी बर्फ़ पिघल जाएगी, जो पर्वतों पर वो भी बर्फ़ पिघल जाएगी, तो क्या होगा? सारा जल बन जाएगा, नदियों में आएगा। नदियों का पानी कहाँ पे जाता है? समुंदर में जाता है, ओशन में। समुंदर का जल लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और क्या होगा? हमारी धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा और सारी धरती डूब भी सकती है पानी में। इसलिए अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक हमको पेड़ लगाने चाहिए। तो ग्रीन हाउस की पिक आपने बनानी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसी होती है ग्रीन हाउस प्रभाव की पिक। तो कौन कौन सी गैसें हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अलावा जल वाष्प जो है ना, पानी की बूंदें, ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। मीथेन है वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और ओजोन है वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, तो ये गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली हैं। देखो यहाँ दिखाया हुआ सूरज से किरणें आ रही हैं, आके टक्कर आके वापस जा रही हैं। तो पानी के कण या मीथेन के कण या कार्बन डाइऑक्साइड के कण इन गैसों को क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रही हैं, जिससे ये हमारा वायुमंडल जो है वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और गर्म होने से क्या होगा? हमारी जो वायु का जो जलवायु का तापमान है वो बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। आपने पिक बनानी नहीं है, समझने के लिए ही था ये क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इन वीडियो को आप कंसर्न स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू।